good morning, students. Yesterday we have discussed about the earth rotation and how are the days and night formed. डे नाइट के बारे में पढ़ा था क्योंकि वो अर्थ की रोटेशन की वजह से उनकी फॉर्मेशन होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड. तो मैंने ये भी बताया था कि जो सीज़न फॉर्मेशन होती है वो अर्थ की दूसरी मूवमेंट यानी कि रिवॉल्यूशन के कारण होती है. ठीक है, देखो क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व करती रहती है सन के चारों तरफ. तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ के जिस पार्ट पे सनलाइट जाती है वहाँ पे गर्मी होगी और जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं होगी वहाँ ठंड होगी. तो देखो, जब व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ होगा तो कहाँ क्या होगा, नॉर्थ पोल पे समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. नॉर्थ पोल पे सनलाइट होगी जो पूरे दिन भर रहेगी एंड द डेज आर लॉन्गर और दिन बड़े होंगे जैसा हमारे यहाँ गर्मियों में होता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन. इस टाइम जो साउथ पोल है वो सन से दूर रहेगा, इसलिए वहाँ पे क्या होगी, विंटर होगी. देयर इज़ नॉट मच डे लाइट एट द साउथ पोल. साउथ पोल पे ज़्यादा डे लाइट नहीं रहेगी. नेक्स्ट जो है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन. जब नॉर्थ पोल, यहाँ पे तो क्या था, जब सन की तरफ हो, और यहाँ पे क्या है, जब सन से दूर हो, तो क्या होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, विंटर, जैसा कि अभी हो रहा है. और इस टाइम क्या है, द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. और जबकि इस टाइम साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, गर्मी होगी. तो इस तरह से सीजन फॉर्म्ड होते रहते हैं सर्दी गर्मी वाले. जो इक्वेटर होती है ना, जैसे ये जो लाइन दिख रही है ये वाली इक्वेटर, जो इमेजनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, वहाँ पे लगभग पूरे साल भर एक जैसा मौसम होता है. पूरे साल भर सनलाइट पूरी मिलती रहती है. डेज एंड नाइट आर अबाउट 12 आवर्स ईच. डेज और नाइट 12-12 घंटे के होते हैं. सेम सा मौसम लगभग रहता है. ठीक है, उसके बाद आता है प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम. देखो, प्लैनेट्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसमें हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे. या नहीं भी पढ़ा तो सुना तो होगा ना प्लैनेट्स, है ना, या सोलर सिस्टम सुना होगा. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, है ना, इस तरह से. तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम. जो प्लैनेट वर्ड है उसका मीन्स होता है वेंटिलेटर. जो प्लैनेट्स होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, दीज आर हेवनली बॉडीज होती हैं जो ऑर्बिट करती है किसी स्टार या सन को. जितने हम प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, यानी कि सन के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं. ठीक है, अलग अलग प्लैनेट. ओके, जो प्लैनेट्स होते हैं वो गैस, मेटल या रॉक्स के बने होते हैं. ठीक है, प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ वो एक फिक्स पाथ पे मूव करते हैं, तभी तो मैंने ऑर्बिट बनाया, पाथ ही तो है ये फिक्स. वो फिक्स पाथ पे मूव करते हैं, उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट. हम लोग अगर विदाउट टेलीस्कोप से बात करें तो सारे प्लैनेट स्टार एक जैसे होते हैं, बट एस्ट्रोनॉट ने जो नोटिस किया वो ये किया कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है क्योंकि वो मूव करते हैं. ठीक है, वो सन के चारों तरफ ट्रेवल करते रहते हैं. प्लैनेट्स जो सन के पास होता है, मान लो यहाँ पे सन है, तो जो पास में मूव करेगा, है ना, वो कम टाइम लेता है. जबकि 8 प्लैनेट है तो इसी तरह से रहेगा ना. तो जो पीछे वाला है, सबसे दूर वाला है, वो ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसका ऑर्बिट बड़ा हो गया. तो जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा वो रिवोल्यूशन में टाइम ज़्यादा लेगा. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं. उनके नेम आपको टर्म वाइज मतलब सीरियल वाइज लर्न होने चाहिए. जैसे फर्स्ट क्या है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून. ठीक है, इसी सीरीज़ में आपको लर्न होने चाहिए. उससे क्या होगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप भूलेंगे नहीं. ठीक है, पहले क्या था कि 9 प्लैनेट्स थे, पहले प्लूटो भी था. ठीक है, लेकिन अभी प्लूटो डिस्प्लेस हो गया था अपनी पोजीशन से. उसके स्मॉल, या एक तरह से अभी ये कह सकते हैं उसके स्मॉल मास के कारण वो अभी पूरे इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता. अभी 8 प्लैनेट्स हैं और हमारा सन है या उनके मून्स हैं, वो सब मिला के पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के वो सबसे पास है मरकरी. ठीक है, तो देखो सन के सबसे पास है तो उस हिसाब से तो मरकरी को गर्म होना चाहिए ना.
लेकिन नहीं, वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट होता है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, मरकरी से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मरकरी वीनस से छोटा है, तो छोटा है तो वो पूरी सनलाइट ट्रैप नहीं कर पाता, वीनस उससे साइज में बड़ा है, तो इसीलिए वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट होता है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में, सबसे ज़्यादा चमकदार, जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, तो आंसर क्या होगा? वीनस। विच स्टार इज नोन एज इवनिंग स्टार, तो वीनस आंसर होगा। एवरी प्लेनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हर एक जो प्लेनेट है, जो 8 प्लेनेट है, वो वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, की तरफ मूव करते हैं, स्पिन करते हैं, घूमते हैं। बट वीनस जो है वो उल्टा है, वो घूमता है ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, अर्थ जो है उसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ पे वाटर प्रेजेंट होता है, और यही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ भी पॉसिबल है, हमारा अर्थ ही। नेक्स्ट, मार्स जो है वो क्या है? उसको हम रेड प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि उस पर रेड डस्ट है, उसके कारण उसका कलर रेड रहता है, जिसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, दिस वन। जुपिटर क्या है? जुपिटर सबसे बड़ा और फास्टेस्ट स्पिनिंग और प्लेनेट है, सबसे फास्ट स्पिन करने वाला और सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों पे क्या होती है? रिंग्स होती है। यहाँ पे दिख रही है, देखो सैटर्न की तो विजिबल भी है, ठीक है, इन सब पे रिंग्स होती हैं। जुपिटर एंड सैटर्न आर द विंडियस्ट प्लेनेट, जुपिटर और सैटर्न विंडियस्ट प्लेनेट है। नेपच्यून जो है वो सबसे, क्योंकि नेपच्यून पीछे वाला है ना, ये वाला, नेपच्यून सबसे फार्देस्ट प्लेनेट है, इनकी सबसे दूर है सन से, और उस पे ग्रेट डार्क स्पॉट भी है। क्लियर? so this is about the planet. now come to the satellite portion. सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स हेवनली बॉडी होती है जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अभी तक हमने कहा कि प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, बट अब हम कह रहे हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट मैन मेड भी हैं और सैटेलाइट नेचुरली भी है। जैसे अगर हम अपने प्लेनेट की बात करें तो मून क्या हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि हमारी अर्थ के रिवॉल्व करता है, उसके ऑर्बिट में घूमता है और अबाउट 28 डेज लेता है कंप्लीट करने में। ठीक है, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से हमें वो दिखाई देता है चमकता हुआ वाइट। अर्थ के पास मून तो नेचुरल है, उसके अलावा भी सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमंस ने बना के स्पेस में भेजी है ताकि स्पेस स्टडी की जा सके। ठीक है, इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रशिया ने सबसे पहले स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजी थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सैटेलाइट जो अर्थ के ऑर्बिट में एंटर हुई थी वो रशिया की स्पुतनिक फर्स्ट हुई थी। आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट सैटेलाइट का नेम है, इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट है ये। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने भास्करा, रोहिणी, इनसेट फर्स्ट ए, इनसेट फर्स्ट बी, इनसेट फर्स्ट सी, ये सब दिए थे। जो इसके अलावा जो इंडियन सैटेलाइट और भी भेजी थी हमारे स्पेस में या अर्थ ऑर्बिट में, ताकि हम अर्थ की डिटेल स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्स्टिलेशन। देखो ये आपको, आपका एक तरह से होमवर्क भी समझ लीजिए। आपको क्या करना है, वैसे तो बहुत ठंड है मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे ही आकाश में तारे निकलते हैं रात के टाइम, उस टाइम आपको देखना है जो तारे होते हैं ना, वो एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, सारे नहीं, लगभग 88 पैटर्न्स ही नोन हैं अभी। तो वो स्टार है ना, जो वो स्टार एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिलेशन है उनके नेम दिए हुए हैं यहाँ पे, कि जैसे बहुत सारे पैटर्न है, उर्सा मेजर है, ग्रेट बियर है, ये दे रखे हैं ना, लियो, ग्रेट बियर, स्कॉर्पियन, हंटर, इस तरह की। देखो आप आज खड़े हो ना और देखना कि तारे हैं ना, देखो एक तो इस तरह से मिलेगा आपको, जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। इसका तो आपके घर पे ना आपके दादाजी या पापा को पता होगा या मम्मा को, इस तरह से होते हैं कि 4 तो देखो इस तरह से स्टार होते हैं, फिर 3 नीचे होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से कुछ काइट जैसा भी बनता है, इस तरह का पैटर्न भी बनता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न है, तो मैंने सिंपल है जो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आप
क्या करेंगे कि एक बार ज़रूर चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन को, कौन कौन से डेफिनेट पैटर्न ऑफ स्टार्स को आप देख पाते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करना। सो कॉन्स्टिलेशन क्या है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार, जो स्टार का ग्रुप जो कोई डेफिनेट पैटर्न बनाता है उसे कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11।